एक शांत गांव में, जो लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बसा था, जहां प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट शाम की हवा के साथ नृत्य करती थी। एक घर जो नरम मोमबत्ती की रोशनी से नहाया हुआ था, एक परिवार का दिल रखता था। एलिजिया, जो 13 वर्ष की एक उत्साही लड़की थी, उस आने वाले तूफान के बारे में नहीं जानती थी, जो जल्द ही उनके शांत आश्रय को चकनाचूर कर देगा। उसके पिता, एक दरबारी जिसकी कई लोग प्रशंसा करते थे, डूबते सूरज के बीच बैठे थे, कहानियां साझा कर रहे थे जो गोधूली बेला में जादू बुनती थीं। उसकी मां इधर उधर व्यस्त थी, उनके विनम्र निवास के हर कोने में गर्मी और प्यार के धागे बुनती थी। जैसे ही रात का आवरण दुनिया पर छाया, एक अशांत शोर ने शांति भंग कर दी। भारी कदमों की गूंज कंकड़ वाली सड़कों से गूंजी। उनकी लय अशुभ और पूर्व सूचक थी। सैनिक दूर की कॉलोनी के प्रतीक चिन्ह लिए छायादार रात से निकले। एलिसिया मासूमियत के कोकून में बसी सैनिकों को अपने दरवाजे पर दस्तक देते हुए देख रही थी। भ्रम ने उसकी मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें उकेरी। उसके पिता का शांत व्यवहार डगमगा गया, उसकी जगह गंभीर गंभीरता ने ले ली। सैनिकों की कठोर मांगें घर में गूंज उठी। शांति भंग हो गई। उन्होंने उसके पिता को ढूंढा, उस पर राजमुकुट के खिलाफ विश्वासघात का आरोप लगाया। एलिसिया की दुनिया अराजकता के बवंडर में घूम गई। उसकी समझ स्थिति की गंभीरता से खंडित हो गई। उसके पिता, एक गंभीर एहसास के भार से दबे हुए, ने उसकी मां से अपनी बेटी की रक्षा करने का आग्रह किया। जैसे ही घबराहट ने उनके दिलों में अपनी बर्फीली पकड़ बनाई, एलिसिया की मां उसे दूर ले गई, उसकी मासूमियत को आंधी से बचाते हुए। बाहर उठ रहे तूफान से अनजान एलिसिया और उसकी मां ने छाया में शरण ली, खुद को उस उथल पुथल से बचाया जो उनके घर के अंदर भड़क उठी थी। रात ने विश्वासघात की कहानियां फुसफुसाई, सैनिकों के बूटों की गूंज और एक परिवार के चीखने की आवाज जो अलग हो गया था। यह वह रात थी जो हमेशा के लिए एलिजिया की याद में अंकित हो जाएगी, जो एक ऐसी यात्रा की शुरुआत को चिह्नित करती है जिसे उसे अभी तक समझना था। उसके पिता का भाग्य, उस पर लगे आरोप और उनके परिवार के इतिहास के ताने बाने में छिपे रहस्य अंधेरे में डूबे रहे, जो अभी लिखे जाने वाले अध्यायों में खुलने का इंतजार कर रहे थे। एलिशिया के मन में वह हृदय विदारक क्षण अंकित हो गया जब वह अपनी मां के कांपते हुए रूप से बेतहाशा चिपकी हुई थी। उसके पिता का संकल्प, असहायता और अटूट दृढ़ संकल्प का मिश्रण कमरे पर एक छाया डालता है। उसके आंखों के सामने यादें कौंध गईं। एलिसिया के साथ बिताए पल, धूप से भरी घास के मैदानों में गूंजती हंसी, मोमबत्ती की रोशनी में बुनी गई कहानियां और कोमल आलिंगन जिन्होंने बिना शब्दों के बहुत कुछ कहा। सैनिक अपने पीछा में अडिग उसे उसके परिवार से दूर ले गए। उसकी आवाज भावना से भरी हुई कांप उठी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से अपनी बेटी की रक्षा करने का आग्रह किया। उसकी आंखें बिना आंसुओं से भरी हुई एक मूक वादा व्यक्त करती थीं, वापस आने का वादा, एलिसिया को एक बार फिर से पकड़ने का वादा और उस अशांति को शांत करने का वादा जिसने अब उनके घर को घेर लिया था। एलिसिया के पिता, जो अब कमजोरी की छवि में बदल गए हैं, ने अपने प्रिय परिवार पर एक अंतिम दृष्टि डाली। उनकी फुसफुसाहट वाली गुहार, एलिसिया का ध्यान रखना, कमरे में गूंजी, एक पिता के प्यार के भार और भाग्य की अनिश्चितता से भरी गुहार। जैसे ही सैनिकों ने उसे दूर ले जाया, एलिसिया की मां ने अपनी बेटी को सुरक्षा के एक कोकून में लपेट लिया, उसे उनके सामने हो रहे दिल दहला देने वाले दृश्य से बचाते हुए। ठंडी रात ने एक टूटे हुए परिवार को देखा, जिसे भाग्य के क्रूर हाथों ने अलग कर दिया था, जिससे एक ऐसा शून्य रह गया जिसे कोई भी शब्द भरने की उम्मीद नहीं कर सकता था। रात की रहस्यमय शांति ने गांव को घेर लिया, क्योंकि सैनिकों ने अपना गंभीर कार्य किया। शटर बंद हो गए, दरवाजे बंद कर दिए गए और खिड़कियों ने उत्सुक आंखों को छिपा लिया, जो ग्रामीणों को झकड़ लेने वाले डर का एक भूतिया प्रमाण था। एलिसिया ने उनकी निगाहों का भार महसूस किया।
हवा में एक स्पष्ट तनाव था, मानो अंधकार ही न्याय का आश्रय हो। खामोशी, किसी भी आवाज से ज्यादा ठंडी, ग्रामीणों की आशंका को प्रतिध्वनित करती थी। उनका डर दूरी की भावना के साथ मिल गया था। अज्ञात का डर और अपने लोगों की रक्षा करने की सहज इच्छा। शांति के बीच एलिसिया का परिवार अलग थलग खड़ा था। दुख और निराशा का एक दृश्य, ग्रामीणों की हस्तक्षेप करने की अनिच्छा, उनके बंद दरवाजों के पीछे हटने का चुनाव, एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित करता है। एक समुदाय जो डर से विभाजित है, उन अशुभ ताकतों को चुनौती देने में असमर्थ या अनिच्छुक है जो जीवन को नष्ट करने की धमकी देते हैं। ठंडी हवा एकता के विश्वासघात की गवाह बनी, जिससे एलिसिया का परिवार एकाकीपन के दायरे में फंस गया, जिसे चुप्पी से आंका गया और आशंका से निंदा की गई। रात ने अपनी बाहों में रहस्य छुपाए थे, डर के रहस्य और उदासीनता के भयावह परिणाम जो सुनसान सड़कों पर गूंजते थे। सैनिक का आदेश ठंडी रात की हवा में एक निर्दयी न्यायाधीश के फरमान की तरह घुस गया। सैनिक अपने कर्तव्य में अडिग अंतिम रूप से एलिसिया के पिता को ले गए। बजरी वाले रास्ते पर भारी जूतों की गूंज दूरी में फीकी पड़ गई, जो घोड़ों के खुरों की फीकी गड़गड़ाहट के साथ मिल गई। एलिसिया की मां टूटी हुई और कांपती हुई एलिसिया को कसकर पकड़े हुए थी। उसे ठंडी रात की हवा और दुखद वास्तविकता से बचा रही थी जो उनके सामने प्रकट हुई थी। आंसुओं से भरी आंखों से उसने देखा कि सैनिक अंधेरे में गायब हो गए, अपने पति और उनके परिवार के शक्ति स्तंभ को अपने साथ ले गए। दूर जाते हुए खुरों की आवाज एक उदास लय बन गई, एक गंभीर सिम्फनी जो आशा की विदाई और अनिश्चित भविष्य के आगमन का संकेत देती है। सुनसान सड़क ने एक परिवार को बिखरते देखा, एक अकल्पनीय त्रासदी से ग्रस्त जो गांव की नींव में समा गई थी। उस मनहूस रात के ठंडे आलिंगन में एलिसिया ने अपनी मां के आलिंगन में सांत्वना पाई। उसके आंसुओं ने उसके गालों पर मौन निशान बनाए। वह अपनी मां की गोद में लेटी हुई थी, अपने पिता की गिरफ्तारी की अशांत गूंज के बीच सांत्वना की तलाश कर रही थी। उसकी मां अपने ही टूटे हुए दिल को शांत करने में असमर्थ एलिसिया को गोद में लिए हुई थी। उसका कोमल स्पर्श दुहक की चीखों को शांत करने में विफल रहा। हर गुजरते पल के साथ उनके टूटे हुए जीवन का भार उन पर हावी हो गया। हवा अन्याय की घुटन भरी भावना से भरी हुई थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, तारे चुपचाप देखते रहे, क्योंकि एलिसिया की सिसकियां हवा की फुसफुसाहट के साथ मिल गईं। विशाल उदासीन आकाश के नीचे निराशा का एक लोरी गीत। नींद मां और बेटी दोनों को चकमा दे गई। उनके दिल एक अनिश्चित कल के बोझ से भारी थे, जो उनके गांव की मौन मिली भगत की प्रेतवाधित गूंजों से सताए हुए थे।